क्योंकि ये टेस्ट मैच है। जैसे टेस्ट मैच जीतने के बाद ही ना फाइनल में जाता है ना। मुकेश सहनी कल बीमा भर्ती के चुनावी प्रचार में पहुंचे थे। आपको हम बताते हैं कि वहां पर चुनावी प्रचार में उन्होंने बताया कि इस प्रकार से मुकेश सहनी जो है, उनका समाज जो है, आज उनके पास रहने को घर नहीं है। बिहार में विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है। मुकेश सहनी ने बताया कि यह टेस्ट मैच है, इसको जितवाइए, उसके बाद ही विधानसभा जो चुनाव 2025 के होने वाले हैं उस फाइनल में आप तेजस्वी यादव मेरे छोटे भाई का सरकार बनाइएगा। तो पहले सुनिए क्या कुछ बोल रहे हैं मुकेश सहनी। कि सामाजिक न्याय को मजबूती देने के लिए आप हमारे बहन बीमा भारती जी को एक एक वोट देकर मजबूती से इनको जिताने का काम कीजिए। खास करके पार्टी के जितने भी हमारे नेता हैं, आप सब जान रहे हैं कि हम कितना संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप सब हर एक हमारे वीआईपी पार्टी के नेता अपने आप को सनअप मल्ला बनकर एक एक गांव में एक एक बूथ पर जाके मजबूती से अपने प्रत्याशी को जिताने का काम कीजिएगा साथियों। ये सिर्फ बीमा भारती का जीत नहीं हो। अगर आप चाहते हैं कि हमारी सरकार बने, अगली सरकार हमारे तेजस्वी प्रसाद जी के नेतृत्व में बिहार में अगर सरकार चाहते हैं तो इस बार पहले आपको चुनाव जिताना पड़ेगा, क्योंकि ये टेस्ट मैच है। जैसे टेस्ट मैच जीतने के बाद ही ना फाइनल में जाता है ना, तो उसी तरीके से जब बहन बीमा भारती को जिताइएगा तो निश्चित तौर पे हम लोग फाइनल में जाएंगे और फाइनल को लड़कर और अपनी सरकार बनाएंगे साथियों, अपनी सरकार को बनाएंगे साथियों। हम लोग इंडिया गठबंधन महागठबंधन के नेता हैं। हम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा से चलने वाले लोग हैं। लालू प्रसाद यादव जी का क्या विचारधारा है? एक ही विचारधारा है कि जो जमीन पर बैठता है उसको उठाओ और कुर्सी पर बैठाने का काम करो। हम उस विचारधारा के साथ लड़ने वाले हैं। आज आपने देखा पिछले साल जब नीतीश कुमार जी लालू जी के साथ हाथ मिलाए, जब सरकार चल रहा था तो राज्य में जाति आधारित जनगणना हुआ और 15% आरक्षण SC ST OBC भाई को, दलित भाई को बढ़ाने का काम किया गया और सभी हमारे बिहार में पिछड़ा समाज OBC को 65% आरक्षण बढ़ा दिया गया। सभी को नौकरी मिल रहा था। लेकिन जिस समय से नीतीश कुमार जी पलटी मार के बीजेपी के साथ गए, अब क्या हुआ? अब देखिए कि हमारा आरक्षण पे कोर्ट के द्वारा रोक लगा दिया गया। अभी हमारा आरक्षण 50% में सीमित कर दिया गया साथियों। इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे नेता, युवा नेता, छोटे भाई तब से लड़ाई लड़ रहे हैं कि शेड्यूल 9 में कर दीजिए ताकि आरक्षण पे कोई आंच ना आए। लेकिन ये दिल्ली में जो सरकार है वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो नहीं चाहता है कि गरीब का बेटा पढ़ लिख कर आगे बढ़े। इसलिए साथियों, हम लोग लालू प्रसाद जी के विचारधारा वाले हैं। गरीब को न्याय मिले, गरीब सर उठा के जिए, इसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग आए हैं। आप हमारे बारे में जानते होंगे, एक गरीब मछुआरा परिवार में जन्म लिया। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, ऐसे परिवार में जन्म लिया। गरीबी से लड़ते लड़ते मुंबई जैसे शहर गया, मेहनत किया, मजदूरी किया। 900 रुपया महीने पे नौकरी में करता था। लेकिन मैंने संघर्ष के बदौलत बम्बई जैसे शहर में अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ा और उसके बाद मैंने देखा कि लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन आज भी हमारे बिहार में हमारे लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है। उनके बच्चे इलाज के अभाव में मर रहा है, उनके पास पैसा नहीं है कि अपने बच्चे को इलाज करा सके। वो 2 वक्त कैसे खाना खाए, उनके लिए व्यवस्था नहीं है। और फिर मैंने बम्बई के ऐशो आराम जिंदगी को छोड़कर बिहार आकर अपने समाज के हक अधिकार के लिए हम लड़ाई लड़ने लगे कि जब बंगाल में निषाद समाज को आरक्षण है तो बिहार में क्यों नहीं है। हम लड़ाई लड़ने लगे और लड़ाई लड़ते लड़ते आपने देखा 2020 में पहली बार हमने 4 विधायक बनाया था और हमारे सहयोग से बिहार में सरकार बना। अगर हम समर्थन नहीं देते तो नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनता। हमारे सहयोग से सरकार बना। हम जब अपने लोगों के लिए काम कर रहे थे, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगा। वो देखा कि जो समाज, जो निषाद मल्ला का बेटा बरसों से हमारे पैरों तले दबा हुआ है, आज ये मालिक बन गया, मंत्री बन गया, ये ऑर्डर कर रहा है, उसको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने हमारे विधायक को खरीद लिया। जो सरकार हमने बनाया था उस सरकार से बाहर निकाल के हमें रोड पे ला दिया। सिर्फ हम अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। आप बताइए, गरीब, पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा भाई के लिए हम लड़ाई लड़ रहे थे, कोई गुनाह कर रहे थे क्या? निषाद मल्ला का बेटा का अधिकार नहीं है कि वो बिहार में लड़ाई लड़कर अपने समाज को न्याय दिलाए?
हम अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन इन लोगों ने हमें नीचे ला दिया। वो कहता कि आप हमारा गुलाम बनिए, आप अपना पार्टी को विलय करके हमारे दल में आइए, हम आगे आपको बड़ा नेता बनाएंगे। हमने कहा भाई, हम मलाह का बेटा हैं, हम जाल में फंसाते हैं, जाल में फंसते नहीं हैं। हम अपना झोपड़ी में रहेंगे, लेकिन झोपड़ी का बादशाह रहेंगे। तुम्हारे महलों में आके हमें गुलामी नहीं करना, तुम्हारे महलों में आके गुलामी नहीं करना। तुम कहोगे तो उठो और तुम कहो बैठो, तो वो हम करने वाले नहीं है। हम अंतिम सांस तक अपने समाज, अपने लोगों के लिए, गरीब पिछड़ा दलित के लिए हम संघर्ष करेंगे। हम आपके सामने में कोई समझौता नहीं करेंगे। हमारा अधिकार आरक्षण आप लागू करो, लेकिन ये लोग, वो लोग आपको नहीं चाहता कि आगे बढ़ाए। तो इसलिए साथियों, आप सबसे आग्रह करने के लिए आया हूं कि मजबूती से यहाँ पे हमारे बहन बीमा भारती को जिताइए। ये हमारा टेस्ट मैच है, इसको जीतेंगे तो निश्चित तौर पे आने वाला समय में बिहार में हम अपना सरकार बनाएंगे और बिहार में गरीब लोगों के साथ न्याय करेंगे। बहुत सारे बातें हैं, आप सब समझ रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि कितना हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। ये सरकार जो है, ये गुंडा वाला सरकार हो गया है। नीतीश जी पहले कहते थे कि हम ना किसी को फंसाते हैं, ना किसी को बचाते हैं, लेकिन नीतीश जी अभी पहले जैसा नहीं रहे, ये अभी गुंडा। तो आपने सुना किस प्रकार से मुकेश सहनी बता रहे हैं कि आप मेरे छोटे भाई तेजस्वी यादव का साथ दीजिए और रुपौली से बीमा भारती को जिताइए। और यह एक टेस्ट मैच है, इसको अगर आप जितवाते हैं तो आप फाइनल में जाइएगा और 2025 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव यहाँ पर सरकार बनाएंगे। और तेजस्वी यादव की सरकार अगर बनती है तो हम लोग आरक्षण की बात करेंगे, हम लोग रोजगार की बात करेंगे और किस प्रकार से बिहार को आगे जाना है, हम तमाम चीजों पर काम करेंगे। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत सी लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com।